अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। अच्छा, एक ज़िम्मेदारों का सवाल है, मेरे किसान भाई का सवाल है कि आया कि जो गंदम की अगेती काश्त होती है वो हमेशा ज़्यादा पैदावार ही देती है। तो देखें, इसका जो आंसर है बहुत ही आसान जवाब है इसका कि सारा दारोमदार जो है वो टेम्परेचर के ऊपर है। अगर टेम्परेचर ऐसा बन जाता है, माहौल ऐसा बन जाता है, जब आप अगेती काश्त कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप अक्टूबर के एंड पे काश्त कर रहे होते हैं, अक्टूबर के मंथ में दूसरे तीसरे हफ्ते से स्टार्ट कर देते हैं, अगर उस टाइम टेम्परेचर अच्छा रहा होता है, 30 के इर्द गिर्द रहता है, प्लांट्स की जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छे से होती है, उसकी जो टिल्टरिंग भी अच्छी होती है, तो फिर तो उसकी पैदावार बढ़ सकती है। बल्कि आमतौर पर कुछ कुछ सालों में ऐसा भी हुआ है कि जो अगेती काश्त थी उसमें गंदम की जो पैदावार है वो ज़्यादा हुई है। हाँ, अगर टेम्परेचर आपका साथ नहीं देता, टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, सबसे पहले जो मसला बनेगा वो पौधों की जर्मिनेशन का बनेगा। अगर जर्मिनेशन कम हो जाएगी तो जितने हमें रिक्वायर्ड प्लांट होते हैं पर एकड़ के हिसाब से उतने कम हो जाएंगे, पौधे कम होंगे। तो उसके बाद जिस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पौधे टिल्टरिंग भी नहीं करेंगे, ज़्यादा अपने शगुफ़ा साजी के अमल में ज़्यादा वो दिलचस्पी नहीं लेंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी, शगुफ़े कम निकलेंगे, तब भी आपकी पैदावार कम ही होगी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जब बेहतरीन टाइम होता है तो आपने उस टाइम ही गंदम की काश्त करनी है। कि ज़्यादा खेती काश्त करेंगे तो खुदा न खास्ता अगर टेम्परेचर ने आपका साथ ना दिया तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। हाँ, अलबत्ता टेम्परेचर अच्छा रह जाए, मुतदिल रह जाए, तो फिर आपकी पैदावार बढ़ सकती है।